नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी है बुद्धिमान बहू। हिंदी स्टोरी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह कहानी शिक्षाप्रद कहानी है। गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। पुत्र का नाम अमित सेन और पुत्रवधू का नाम शीलवती था। अमित सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन शीलवत आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर के बाद लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते हुए देख लिया। उसे शीलवत के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ने का निर्णय लिया। अगले दिन ससुर शीलवत को रथ में बैठाकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु शीलवत ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर लिए। ससुर ने मन में सोचा कि यह दुष्चरित्र होने के साथ ही अवाज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे पर एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल लहरा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शीलवत ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शीलवत बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा ना जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर से बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन शीलवत फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पिटा न जाए। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शीलवत पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम कर कर वे आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शीलवत का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ भोजन करके शीलवत का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर शीलवत भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर एक कौवा काँव काँव करने लगा। लगातार काँव काँव की आवाज़ सुनकर शीलवत बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं है। एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गिदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना पड़ा है, तो क्या इसे निकालकर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं। मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष। शीलवत का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने यह बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बढ़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी। शीलवत ने उत्तर दिया कि वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बीट करती है, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ।
फिर उसने शूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा तो उसके ऊपर उत्तर में शीलवती ने बताया कि वास्तविक शूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता। अंत में ससुर ने जूते पहनने नदी पार करने का कारण पूछा। उसके जवाब में शीलवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहने ही पार करना चाहिए। शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमत्ता बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलवती को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से ही मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से पार पा लेता है। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।